दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 7 का लेसन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर हमें जिंदा रहना है तो भाई अपने को कुछ खाना होगा, तो उससे रिलेटेड ही ये पूरा का पूरा लेसन है। बहुत ही मजेदार लेसन है। इसमें हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हम अगर जो चीजें अंदर लेते हैं, जिसके अंदर हम कभी कभी भाई प्रोटीन अंदर ले लेते हैं, कभी कभी कार्बोहाइड्रेट अंदर ले लेते हैं, तो उसमें से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला आपको पार्ट दिखाई दे रहा है मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आर रिक्वायर इन लार्ज क्वांटिटी। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अपने को इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे हम क्या लेंगे दोस्तों, मैक्रो न्यूट्रिएंट। और माइक्रो मतलब जिनकी स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होती है, जैसे एक विटामिन है, और दोस्तों दूसरा कौन सा है हमारा, विटामिन के साथ मिनरल्स है। तो आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखना है कि कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और कौन से दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अब दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रिशन का डेफिनेशन है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन, क्या लेना है दोस्तों, फूड को अंदर लेना है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जो फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हम फूड अंदर लेते हैं उसे इन्होंने क्या बोला है, न्यूट्रिशन बोला है। और इस न्यूट्रिशन की जरूरत आखिरकार क्यों है, तो आपको पता है भाई हम खाते पीते क्यों हैं, आपको सभी चीजों को पता है कि हमें क्या चाहिए दोस्तों, एनर्जी चाहिए, हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए। दोस्तों हमारे बॉडी में जो भी डैमेज सेल है, कभी कभार कहीं पे कुछ चोट लग गई, जब खाएंगे पिएंगे तो ही वो रिपेयर होगा ना दोस्तों। और हमारे बॉडी में अगर कोई डिसीज है तो उससे फाइट भी करने आना चाहिए। अब यहाँ पे दो पार्ट है दोस्तों, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है और एक है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसा खाना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो वैसे ही यहाँ पे देखो, सम ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, और यहाँ पे क्या लिखा है कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद को नरिश करते हैं, मतलब खुद को खाना देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड हो, किसी और से खाना मांग के खाते हैं, तो उसे हम क्या लेंगे दोस्तों, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब दोस्तों यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक प्लांट क्या है, तो यहाँ पे कुछ सिस्टम लिखा हुआ है दोस्तों, इस सिस्टम से ही हम पूरा का पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। देखो ये जो प्लांट है दोस्तों, प्लांट के लीफ में, देखो प्लांट के लीफ में, यहां पे प्लांट के लीफ में दोस्तों ओपनिंग होते हैं। इस ओपनिंग को हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा है दोस्तों, यहां पे प्लांट क्या करेगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया भाई, आपको पता है कि प्लांट के पास रूट से वाटर भी आता है, सनलाइट भी आएगा, और यहां पे इसके लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल भी है, वही सनलाइट ये सबको लेता है, और फाइनली यहाँ पे प्रोसेस करके, ये पूरे का प्रोसेस करके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसे बोलते हैं, और ये फाइनली खाना बनाता है। इसलिए देखो आपको 7th क्लास में हो इसलिए फूड लिखा है, तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज है, ये खाना बनाया और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज किया, जिस ऑक्सीजन का हम जैसे लोग उसका यूज करते हैं। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों एक प्रोसेस है। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट आर एब्जॉर्ब बाय द रूट। रूट क्या कर रहा है, ये सब चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है। द स्टेम ट्रांसपोर्ट देम टू अप टू लीफ, लीफ तक उसे भेज दे रहा है। लीफ के पास दोस्तों एक माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग है जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं, वो वहां से क्या लेगा दोस्तों, CO2 लेता है। और दोस्तों क्लोरोप्लास्ट जो है, लीफ के पास जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। वो क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और दोस्तों फिर क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किसमें कन्वर्ट कर देगा दोस्तों, फूड में, और ऑक्सीजन को गिवन आउट कर देगा। और यही आपका पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। दिमाग में अच्छे से रखना। देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि लीफ के अंदर ओपनिंग, लीफ के ऊपर यहाँ पे ओपनिंग होगी जो आपको दिखेगी नहीं, आपको माइक्रोस्कोप से देखना होगा। उसके ऊपर एक प्रोसेस है, एक एक्सपेरिमेंट आएगा 11th क्लास में, आप देखना, उस पर ऑयल लगा के हम उसे सुखाते हैं, फिर वो हमें दिखाई देगा। बाद में माइक्रोस्कोप लेके अगर हम देखेंगे तो वहां पे स्टोमेटा ओपनिंग दिखाई देगा। अब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, तो धीरे धीरे ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा लीफ, और नीचे से लीफ को क्या जा रहा है दोस्तों, पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, पानी भी मिल रहा है। और दोस्तों यहां से क्या मिल रहा है उसको, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है। और दोस्तों इसी लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या करेगा दोस्तों, ये जो दोनों चीज है इसे सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इसे फूड में कन्वर्ट करेगा, और उसे ही ये खाना प्लांट क्या करते हैं, अपना तैयार करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट बहुत सिंपल है। दो ही चीज ध्यान रखना है, एक जाइलम है और दूसरा फ्लोएम। दोस्तों दो तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं प्लांट के अंदर, जिसे हम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं। एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। हमारे घर पे पानी पहुंचाने का काम कौन करता है दोस्तों, अगर समझो मेरा घर, अगर समझो 2nd फ्लोर पे,
मैं जैसे कि मैं अपने घर, मेरा ये जो घर है वो 26 फ्लोर पे, मैं ऐसे ही बोलता हूँ 26 फ्लोर पे है नहीं, पर मैं बोलता हूँ, मैं अपने आप को 26 फ्लोर वाला मानता हूँ। अब 26 फ्लोर पे अगर मेरा घर है तो भाई यहाँ पे पानी कैसे आएगा, नीचे से पाइपलाइन लगा के ऊपर आएगा, मोटर लगाना पड़ेगा। तो भाई ऐसे प्लांट में कोई मोटर वोटर की जरूरत नहीं पड़ती, उनके मोटर का काम कौन करता है दोस्तों, जाइलम। जाइलम प्लांट में क्या ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, वाटर। अब वाटर कहां से ट्रांसपोर्ट होगा, मेरे घर में पानी कहां से आ रहा है भाई, नीचे से आ रहा है। तो वैसे जाइलम क्या करेगा, कहां से पानी लेकर आने की कोशिश करेगा दोस्तों, कहां से पानी लेकर आने की कोशिश करेगा, रूट क्या करेगा, रूट ये देखो यहां से पानी अलग अलग पार्ट में, लीफ के अलग अलग पार्ट में क्या कर रहा है दोस्तों, पहुंचा रहा है। सेम देखो हर चीज में वही होता है, अगर आप करोगे तो, अगर सामने वाला भी अच्छे से कर रहा है तो ही मैं करूंगा। तो सामने वाला क्या कर रहा है पता है, फ्लोएम। फ्लोएम जो है दोस्तों वो लीफ में क्या कर रहा है, खाना बना रहा है। मतलब फ्लोएम खाना नहीं बना रहा है दोस्तों, जो फोटोसिंथेसिस से लीफ ने खाना बनाया, फ्लोएम क्या करेगा, लीफ से वो खाना अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का काम करेगा, अलग अलग पार्ट में खाना पहुंचाने का काम करेगा। तो फूड ट्रांसपोर्ट का काम किसका है, फ्लोएम का, एंड वाटर ट्रांसपोर्ट का काम किसका है दोस्तों, जाइलम का। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहां पे अब नेक्स्ट है मैटर, बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब दोस्तों आपको पता है कि ये पूरा एटमॉस्फेयर है, इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन भी है। ये प्लांट जो है दोस्तों, प्लांट के ग्रोथ में नाइट्रोजन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर समझो ये जो प्लांट है, प्लांट अगर समझो प्रोटीन अगर प्लांट फॉर्म कर रहा है, वो यहां पे रहेगा, देखो यहां पे लिखा है, प्लांट प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट किससे किससे बनता है दोस्तों, CHO से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वही दोस्तों प्रोटीन किससे किससे बनता है दोस्तों, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन तो होता है, ये CHO होता है, पर साथ में नाइट्रोजन भी आ जाता है। तो दोस्तों ये जो नाइट्रोजन है, प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो नाइट्रोजन प्लांट एटमॉस्फेयर में अपने 78% नाइट्रोजन है, पर प्लांट डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता, उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसे फिक्स करना पड़ता है। फिक्स करना पड़ता है मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब ही क्या होगा दोस्तों, उसे कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। कौन से फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में। तो देखो यहां पे लिखा है इट नीड टू बी फिक्स, क्या लिखा है दोस्तों, इट, नाइट्रोजन का इट नीड टू बी फिक्स दैट इज कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड। मतलब इस नाइट्रोजन को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है दोस्तों, कंपाउंड फॉर्म में। अब कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे बायोलॉजिकल और एटमॉस्फेरिक मेथड है। अब देखो यहाँ पे बायोलॉजिकल मेथड के बारे में कि यहाँ पे दो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम नाम लेने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए देखो मैं बुक के बीच बीच में सब चीजें अंडरलाइन करा रहा हूं। एक है राइजोबियम और दूसरा है दोस्तों एजोटोबैक्टर। ये जो दो नाम है ये 10th के बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों पूछा जाता है। एजोटोबैक्टर तो बहुत बार पूछा गया है। तो राइजोबियम क्या करता है दोस्तों, जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है दोस्तों उसे क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और उसे फाइनली नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। नाइट्रेट मतलब दोस्तों NO3 और नाइट्राइड मतलब क्या होगा दोस्तों, NO2। और एजोटोबैक्टर भी क्या करेगा दोस्तों, एजोटोबैक्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एजोटोबैक्टर कहां पे प्रेजेंट है, सॉइल में। दे कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। तो ये भी क्या करेगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। मतलब नाइट्रोजन फिक्स करने का काम ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। पहला है राइजोबियम और दूसरा है एजोटोबैक्टर। अब अगर हम आगे आते हैं दोस्तों, डू यू नो लिखा है, ये जो गर्ल्स है बोल रही है कि आपको पता है। यहां पे इन्होंने क्या बोला पता है, कि जब बारिश होता है, अब यहां पे रेनी सीजन में आपको पता है कि एक चीज होती है लाइटनिंग, बिजली तड़कती है। जब लाइटनिंग होगा तो इन्होंने क्या बोला कि लाइटनिंग जब होगा तो यहां पे जो एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन है दोस्तों, ये जो भी नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन होगा। लाइटनिंग के टाइम पे जो भी नाइट्रोजन है किसके साथ कंबाइन होगा, ऑक्सीजन के साथ। और क्या बनेगा दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बनेगा दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, अगर एक दूसरे से रिएक्ट होकर यहाँ पे क्या बनाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब दोस्तों ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और फाइनली यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। मतलब फिर से इसमें एक और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और फाइनली दोस्तों ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जैसे ये वाटर के साथ दोस्तों डिसॉल्व होगा तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रिक एसिड के अंदर। और नाइट्रिक एसिड मतलब फिर से ये वाटर के साथ जैसे ही मिलेगा तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड। HNO3 इसका फॉर्मूला है नाइट्रिक एसिड का। अभी आप याद कर सकते हो तो याद करो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
और फाइनली दोस्तों ये क्या होगा, देखो विच गेट एडेड टू द सॉइल अलोंग विथ रेन वाटर और एसिड रिएक्ट होगा, और रिएक्ट होने के बाद मतलब डिफरेंट मिनरल के साथ रिएक्ट होगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, ये मतलब ये फाइनली रेन वाटर के साथ फिर से इसका प्रोसेस होगा और मिनरल्स ये सब के साथ वो रिएक्ट होगा और सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली इस सॉल्ट का यूज कौन करेगा, प्लांट यूज दिस नाइट्रोजन सॉल्ट फॉर देयर ग्रोथ, और इसका यूज तो इस तरह से एक और ये प्रोसेस है, इस तरह से प्लांट अपने नाइट्रोजन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये प्रोसेस भी आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट है दोस्तों सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक मतलब क्या है, जिस तरह से अगर समझो आप लेक्चर्स बहुत अच्छा लोगों तक शेयर कर रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो, मुझे भी हेल्प हो रहा है, मुझे भी एक मोटिवेशन मिल रहा है, और आपके लिए मैं अगर लेक्चर बना रहा हूं, हमारी टीम अगर लेक्चर बना रही है, तो आपको भी एक मोटिवेशन मिल रहा है, तो आपका भी काम हो रहा है, मेरा भी काम हो रहा है। तो दोस्तों सिम्बायोटिक मतलब भी यही होता है न्यूट्रिशन, मतलब आप मुझे कुछ दो, मैं आपको कुछ देता हूं। तो यहां पे एक एग्जांपल है दोस्तों लाइकेन का। लाइकेन इज द एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस बिटवीन अल्गे एंड फंगाई। तो आपको एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है कि लाइकेन जो है उसका जो एग्जांपल है दोस्तों सिम्बायोसिस का, उस किसके बीच का है, तो अल्गे एंड फंगाई। अब कैसे है आप पूछोगे, जैसे मैंने आपका और मेरा बताया कि मैं आपको क्या दे रहा हूं, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं और आप मुझे क्या दे रहे हो, मोटिवेशन दे रहे हो। तो वैसे यहां पे क्या मैटर है दोस्तों, फंगाई क्या करता है पता है, ये जो फंजाई है, फंजाई क्या करेगा पता है कि वाटर और मिनरल किसको देगा दोस्तों, अलगाई, अलगे को ही क्या करेगा, वाटर और मिनरल देने का काम करेगा और शेल्टर देगा रहने के लिए। इन रिटर्न अलगे इसको क्या बोलेगा, ठीक है तू मेरे को ये सब दे रहा है ना, मैं तेरे को फूड दे रहा हूं, तो ये रिटर्न में उसको फूड दे रहा है। तो इस तरह से ये दो प्रोसेस चलता है, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो ये भी आपको होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि टू और मोर then two different types of plant live together to fulfill their need of nutrition, protection, support with each other, and this is called symbiotic nutrition। तो ये लाइन और ये लाइन बस लिख दोगे, आपका आंसर पूरा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है आपका हेट्रोट्रॉपिक प्लांट। हेट्रोट्रॉपिक प्लांट मतलब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो ये प्लांट है और इसके ऊपर आपको ना बहुत सारे ऐसे राउंड अप येलो कलर के ऐसे वायर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये जो वायर लाइक पार्ट है दोस्तों, ये क्या करता है पता है, ये खुद फोटोसिंथेसिस तो परफॉर्म नहीं करता है क्योंकि येलो कलर का है, खाना खुद बनाता नहीं है, तो ये क्या करेगा, इससे खाना मांगेगा, ये खाना नहीं देगा। तो इसके पास एक खुद के पास एक रूल होता है, ये क्या करता है पता है, इसका जो ये जो वायर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये जो प्लांट है, इसके रूट इसके ब्रांचेस के अंदर चले जाता है, मतलब इसके जो भी जहां से पानी होनी जाता है ना, वहां तक ये पहुंच जाता है और वहां से पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, बोलेगा तू नहीं दे रहा है ना, तो मैं खुद एब्जॉर्ब कर रहा हूं। तो उसकी वजह से भाई खाना तो ये बनाता है पर उसका मजा ये लेता है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया कि हैव यू सीन द येलो वायर लाइक लीफलेस क्लाइंबर प्लांट ग्रोइंग ऑन अ बिग ट्री। तुमने क्या देखा है, नहीं देखा है तो आप गूगल पे सर्च कर लो। द प्लांट दैट ग्रो ऑन अ बॉडी ऑफ अदर प्लांट, मैंने बोला ना ये एक प्लांट है, उसके ऊपर येलो वाला पार्ट दूसरा प्लांट आया, ऑब्टेन फूड आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पैरासिटिक प्लांट। जिसमें आप जो येलो वाले का मैं बोल रहा हूं ना, उसका एग्जांपल क्या है, कॉस्क्यूटा। तो आप ये एग्जांपल एक लिख सकते हो, बस इतना। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पे देखो इंसेक्टिवरस प्लांट। ऐसे प्लांट्स कभी कभी क्या होता है कि जिनका नाइट्रोजन जो है उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो अपना उनके बॉडी में अगर समझो उनको और नाइट्रोजन चाहिए या नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है, तो क्या करते हैं पता है, इंसेक्ट को खाने का काम करते हैं। अब इंसेक्ट को खाने का काम करते हैं तो इसे हम नॉन वेजिटेरियन प्लांट भी बोल सकते हैं। तो देखो यहां पे लिखा है ना, देखो यहां पे क्या लिखा है, दिस insectivorous plant generally grow in soil water deficient in nitrogen compound। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे इन्होंने जो एग्जांपल दिया वो किसका दिया पता है, ड्रोसेरा गुरमनी। ये एग्जांपल इन्होंने दिया है, दिखने में बहुत अच्छा दिखता है और ये हमेशा क्या होता है, क्लोज टू द ग्राउंड होता है। और दोस्तों इसका जो लीफ है वो कैसा रहता है, अट्रैक्टिव पिंक कलर में रहता है। और दोस्तों उसके ड्रॉपलेट ऑफ स्टिकी सब्सटेंस फाउंड द टिप ऑफ द हेयर अट्रैक्ट द इंसेक्ट। मतलब यहाँ पे देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और ये स्टिकी सब्सटेंस है, तो यहाँ पे तुरंत स्टिकी सब्सटेंस है तो उसे खाने या वहां पे आने के लिए तुरंत इंसेक्ट आते हैं, और तुरंत इंसेक्ट आते हैं तो दोस्तों फिर उसका ये इससे अच्छा एग्जांपल ना आप वेनस वाला देखना, आप सर्च करना वेनस फ्लाई ट्रैप का जो एग्जांपल है दोस्तों, उसका आप वीडियो देखना यूट्यूब पे, बहुत अच्छा है, शॉर्ट वीडियो में बना हुआ है, आप सर्च करना इंसेक्टिवरस प्लांट सर्च करोगे वो आ जाएगा, वेनस करके करोगे तो भी आ जाएगा। तो देखो वो ऐसे खुला रहता है, उसके अंदर जैसे इंसेक्ट आता है ऐसे बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद समझ सकते हो
तो दोस्तों यहाँ पे आप बस ये नाम याद रखना इंसेक्टिवरस प्लांट का, और नाइट्रोजन एक वर्ड याद रखना, सेप्रोफिटिक प्लांट। सेप्रोफिटिक प्लांट मतलब मैंने आपको बोला ऐसे प्लांट जो कहां पे ग्रो होंगे, जो अपने फूड के लिए डेड बॉडी पे क्या होंगे, डेड ऑर्गेनिज्म पे क्या होंगे दोस्तों, डिपेंड होंगे। द प्लांट विच ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोफिटिक प्लांट। जैसे यहां पे इन्होंने लिखा है वेरियस टाइप्स ऑफ फंगाई लाइक मशरूम एंड ईस्ट आर सेप्रोफाइट्स, तो इतना अगर आप याद रखोगे तो भी चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आपके एग्जाम के लिए आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन का फंक्शन प्लांट में क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन क्या करता है फंक्शन प्लांट में। और दोस्तों अगर इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी, अगर समझो नाइट्रोजन प्लांट में नहीं रहा, कम हुआ, नहीं रहा मतलब कम हो गया, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट हो सकता है, तो उस प्लांट का क्या हो सकता है दोस्तों, रिटार्डेड और स्टंटेड ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगा या रुक जाएगा। उसके जो लीफ हैं दोस्तों वो येलो होने लगेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। देन फॉस्फोरस का क्या है दोस्तों, जो फॉस्फोरस का जो फंक्शन है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर रहा है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अगर वो नहीं रहा तो उसके जो लीफ है जल्दी ही फॉल होने लगेंगे, और दोस्तों फ्लावर्स में भी लेट होगा, और रूट्स का भी ग्रोथ कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट है पोटेशियम है दोस्तों, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये अगर नहीं रहा तो ये सब प्रॉब्लम हो जाएगा। विल्टरिंग ऑफ लीफ मतलब कि लीफ जो है वो कैसा मुरझा जाती है। तो ऐसे ही दोस्तों मैग्नीशियम, आयरन और मैग्नीज और जिंक का भी है, तो आप फटाफट इसको एक बार पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, इंजेशन, इंजेशन मतलब खाने को अंदर ले लेना। देन डाइजेशन मतलब उसे क्या करना, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल पार्ट में कन्वर्ट कर देना। देन दोस्तों एब्जॉर्प्शन मतलब क्या करना, ये जो सिंपल सॉल्युबल पार्ट है दोस्तों उसको ब्लड तक ट्रांसफर करना। और एसिमुलेशन मतलब ब्लड क्या करेगा दोस्तों, उसके अंदर से जो सेल है, देखो यहाँ पे लिखा ना, एब्जॉर्ब फूड बाय सेल एंड टिश्यू, सेल और टिश्यू क्या करेंगे, उसके अंदर से जो भी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो सॉल्युबल फूड को क्या करेंगे दोस्तों, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और इजेशन मतलब कि हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, बॉडी के बाहर रिमूव कर देंगे, तो उसे हम इजेशन बोलेंगे। तो ये पांचों प्रोसेस आपको न्यूट्रिशन के स्टेप्स पता होने चाहिए। यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन में दोस्तों यहाँ पे इन्होंने अमीबा के बारे में बोला इस पैसेज में, कि अमीबा के पास हाथ और उनके पास मुंह तो है नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है कि अमीबा है डज नॉट हैव ऑर्गन लाइक अ हैंड एंड माउथ। तो बताओ अपने खाने को कैसे खाता है, तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि अपने ऑर्गन के वो किसी भी पार्ट से वो फूड को क्या कर सकता है दोस्तों, खा सकता है। देखो यहाँ पे देखो लिखा है ना, फूड पार्टिकल न्यूक्लियस, तो यहाँ पे देखो फूड पार्टिकल कहीं से भी खा सकता है, और खाने के बाद जितना पार्ट वो खाएगा, जो नहीं खा पाया वो वैसे ही रखेगा। और उसके पास अमीबा के पास क्या होता है, सीडोपोडिया, फिर वो टाइटस फीस मतलब वो अपना चले जाता है। तो इस तरह इन्होंने यहाँ पे दिया है, पर मेन पार्ट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो ये है। हर्बीवरस क्या होता है दोस्तों, हर्बीवरस मतलब ऐसा प्लांट, हर्बीवरस यूज द प्लांट एज डायरेक्टली, मतलब हर्बीवरस एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्टली प्लांट का फूड के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रास ऊपर हम बोल सकते हैं, ग्रास ऊपर को हम हर्बीवरस बोल सकते हैं। आप मुझे बताना कि और आप हर्बीवरस किसको बोल सकते हो। कार्निवर मतलब क्या होता है दोस्तों, कार्निवर, हर्बीवर मतलब आपको समझ में आया, कार्निवर मतलब ऐसे एनिमल्स जो हर्बीवर को अपने फूड के लिए यूज करते हैं। प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताना। देखो एनिमल दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल फॉर देयर फूड आर कॉल्ड कार्निवर, मतलब इनडायरेक्टली वो हर्बीवर जो एनिमल्स हैं उनको क्या करते हैं, खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं टाइगर का ले सकता हूं, टाइगर क्या करता है, डियर को खाता है, और डियर क्या करता है, प्लांट को खाता है। देन दोस्तों उसके बाद ओमनीवरस में हम अपना एग्जांपल ले सकते हैं। ओमनीवरस मतलब जो मिक्स कंज्यूमर है, जैसे कि हम लोग प्लांट को भी खा सकते हैं, हम हर्बीवरस वाली चीजों को भी खाते हैं, और दोस्तों हम मांसा मतलब हम शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है, हम नॉनवेज वेज दोनों खाते हैं, तो इसलिए हम इसमें कैसे हो गए, ओमनीवरस। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल है दोस्तों, स्क्वेंजर है। अब स्क्वेंजर और यहाँ पे डिकम्पोजर क्या है दोस्तों, स्क्वेंजर मतलब ऐसे, जैसे इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे क्या लिया है, वल्चर का एग्जांपल लिया है, क्रो का एग्जांपल लिया है। ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, तो आपको पता है ऐसे ऐसे एनिमल्स जो डेड बॉडी से अपने फूड को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। और डिकम्पोजर मतलब क्या होता है कि माइक्रोब्स विच ऑब्टेन द फूड बाय डिकम्पोजिंग द डेड बॉडी, वो डेड बॉडी को क्या करते हैं, डिकम्पोज करके अपने फूड को क्या करते हैं दोस्तों, ऑब्टेन करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, एब्जॉर्बिंग द लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द डेड बॉडी, लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द डेड बॉडी। डेड बॉडी से क्या करते हैं, लिक्विड मटेरियल को क्या करते हैं दोस्तों, एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। देन दोस्तों यहाँ पे नीचे वाला पैरासिटिक है, वो ये वाला नहीं आएगा।
लेकिन यहाँ पे देखो पैरासिटिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होगा, आपने कभी कभी देखा होगा कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो नदी में नहाते रहेंगे और उसके ऊपर आपने देखा होगा छोटा बहुत टिक के बारे में आपने देखा होगा, उसके बॉडी पे चिपके रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक होता है एक्टोपैरासाइट और एक होता है एंडोपैरासाइट। ये क्या करते हैं पता है, बॉडी के ऊपर चिपक के न्यूट्रिशन लेने का काम करते हैं। उनके बॉडी से हो सकता है ब्लड सक करे, कुछ भी करे। तो देखो लिखा है कि सम एनिमल्स लिव ऑन अ बॉडी सरफेस ऑफ अदर एनिमल ऑब्टेन देयर फूड बाय सकिंग देयर ब्लड। इसे हम क्या बोलेंगे, एक्टोपैरासाइट। और ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन तो आपको पता ही, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। और एंडोपैरासाइट मतलब दोस्तों ये बॉडी के अंदर चले जाते हैं और बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, अंदर जाने के बाद अपना फूड क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल के लिखा है, टैपवॉर्म लिखा है, राउंड वॉर्म लिखा है, ये सब बॉडी के अंदर जाते हैं। तो ये सब एग्जांपल्स याद रखना जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ये अपना लेसन कंप्लीट हो गया। जल्दी ही मैं आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूंगा कि किस तरह से आपको अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लिखना है। और हमने यहाँ पे टोटल 4 लेसन कंप्लीट कर दिए जो आपके यूनिट टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।